أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لساني ويفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. चैप्टर 3 इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग बोर्ड में आता है। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ। का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने क्या करना है, आई लेट लिखना है। ठीक है, ये देखें मैं हाईलाइटेड में आपको दिखा देता हूँ। तो कोई भी टॉपिक अगर आएगा सबसे पहले आपने आई लेट लिखना है। ठीक है, हाईलाइट आपको करके बता रहा हूँ। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई लेट। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने ये वर्ड लिखना है, उसके बाद इंटीग्रेशन पे पार्ट्स अपने स्टार्ट करनी होता ही है। ये जिन लोगों ने ये आई लेट मतलब हम टीचर्स में ही ये सजेस्ट करते हैं बच्चों को। ठीक है, आप कोई भी टेक्निक बना के इसको याद कर सकते हैं। मैंने आई लेट का आप कुछ और में इसको कर सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। बेसिकली टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेकंड नंबर पे आना चाहिए, अरेंजमेंट के हिसाब से हमने इसको देखना होता है। जैसे अब देखें, इनवर्स से क्या मुराद है, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये तो इनवर्स फंक्शन हो गए। लॉग कौन सा है, एल ओ जी लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, इसको एल एन पढ़ते हैं। एल का मतलब लॉग, एन का मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरतीब से आपने फंक्शन पहले अरेंज करके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमने अप्लाई करना होता है। अदरवाइज क्या होता है, या तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती या रुकती नहीं है। अलजेब्रिक कौन से होते हैं, कांस्टेंट होता है, जो एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, एक्स फोर होता है, यानी कि एक्स की पावर में, और कांस्टेंट जो होते हैं उसको अलजेब्रिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेंजेंट एक्स है, सेकेंड एक्स है, कोसेकेंड एक्स है, कॉट एक्स है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं, जब वेरिएबल आपके पावर में आ जाता है। कांस्टेंट आपकी बेस हो, ए पावर एक्स, ये कांस्टेंट है, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, टू पावर एक्स, थ्री पावर एक्स, कुछ भी कांस्टेंट हो, उसकी जो पावर है वो आपका वेरिएबल हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इस रूल को हमने फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आते देखते हैं, देखेंगे मैंने आपके सामने आई लेट लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले सबसे पहले आई लेट हमने लिखना है। तो आई का मतलब इनवर्स है, एल का मतलब लॉग है, ए का मतलब अलजेब्रिक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है। अब अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है, ठीक है, वो कौन सा है उसको देख लें कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बताऊंगा कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर ये देख लें 2x है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और cos x का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये टी ई यहाँ पे आ रहा है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो आप इस तरतीब से भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तो आप अगर आप इस आई लेट के ऑर्डर को फॉलो करें तब भी ठीक है, अगर ना करें तब भी इंटीग्रेशन हो जाती है। सिर्फ एक ये कंडीशन है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर यहाँ पे आ रहे हों, अरेंजमेंट कर दें तो बेहतर है, ना करें तब भी हमारी इंटीग्रेशन हो जाती है, पॉसिबल है। इसके अलावा जो बाकी फंक्शन होंगे उसमें आपने आई लेट के रूल को ही फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई आ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये देखें दो इंटीग्रल के साइन आपको नजर आ रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये डी एक्स, ये दो
dx आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला जो dx है इस इंटीग्रल के लिए और इस इंटीग्रल के लिए बाहर वाला dx है। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब हमने इसको यहाँ पे फॉलो करना है। मैंने क्या कहा था, आई लेट को हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे। फर्स्ट फंक्शन आपका ये है, सेकंड फंक्शन ये। अब इसको फॉर्मूले को और फॉलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन आपका कॉस क्या था 3x था। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ये साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका कॉस x था। अब क्या था, डबल इंटीग्रल सेकंड। ये देखें एक इंटीग्रल और ये दूसरा इंटीग्रल किस फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन आपका cos 3x था। डी बाई डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन आप ये देख सकते हैं, ये पहला वाला फंक्शन e पावर 2x है। इसका मैंने डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। एक dx इस इंटीग्रल के लिए था, इस इंटीग्रल के लिए dx है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। e पावर 2x मैंने एज इट इज लिखा है। cos का इंटीग्रल जो होता है ये आपके सामने मैंने हाईलाइटेड में लिखा हुआ। cos का इंटीग्रल sin x होता है। इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव जो होता है वो डिवाइड होता है। अब देखें cos 3x है, इसका इंटीग्रल sin 3x, एंगल इसका 3x था तो उसका डेरिवेटिव का मतलब d बाई डी एक्स है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। एंगल 3x था तो देख सकते हैं मैंने d बाई डी एक्स ऑफ 3x से डिवाइड किया है। अब e पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके सामने, मैं e पावर x का पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताता हूँ कि e पावर x का अगर डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, e पावर x को हमने फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है और x पावर है उसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, इस फॉर्मूले को e पावर 2x को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। ये देखें e पावर 2x को एज इट इज लिखा है, पावर इसकी क्या थी 2x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी कि d बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है, पावर के डेरिवेटिव से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, e पावर 2x मैंने एज इट इज लिखा है। साइन 3x को मैंने एज इट इज लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 होता है। x का डेरिवेटिव 1 है, साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 क्यों है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। e पावर 2x मैंने एज इट इज लिखा है, साइन 3x को एज इट इज लिखा है और 3x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 3 होता है। अब मैंने e पावर 2x को एज इट इज लिख दिया, साइन 3x मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 3 डिवाइड हो रहा था। ये आपके पास 2 है और ये 3 है, ठीक है। दोनों नंबर्स हैं, कोफिशिएंट हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने तो 2/3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे e पावर 2x को पहले लिख दें और साइन 3x को बाद में लिख लें, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इन वैल्यूज़ की पोजीशन को चेंज भी कर दें तो प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने वैल्यूज़ को ऑर्डर को चेंज कर दिया, डी एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। e पावर 2x साइन 3x/3 तो एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला दोबारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन आपका e पावर 2x है, एज इट इज लिखा है। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन आपका साइन 3x है। इसके साथ देख लिया मैंने इंटीग्रल का साइन लगाया, इंटीग्रल के साथ dx जरूरी है। इससे पहले अगर मैंने यहाँ पे नहीं बताया तो इस इंटीग्रल के साथ dx ये जरूरी था, ठीक है। अब उसके बाद ये फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये एक इंटीग्रल है, ये दूसरा इंटीग्रल है। सेकंड फंक्शन आपका साइन 3x है, इंटीग्रल के साथ dx आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। ये इस इंटीग्रल के साथ dx है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने लिखना होता है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका e पावर 2x है, डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x। दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो e पावर का फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएंगे, 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद आपका जो क्वेश्चन में फंक्शन होगा वो वापस आपके पास आ जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा, e पावर 2x साइन 3x/3 आपके पास एज इट इज आ गया, 2/3 आपके पास एज इट इज आ गया, e पावर 2x भी एज इट इज आ जाएगा। और साइन का इंटीग्रल ये आप देखें माइनस कॉस होता है, एंगल का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो अब यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रल
माइनस कॉस 3x हो जाएगा, जो एंगल होता है वो भी आपने साथ लिखना होता है, और इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। इसी तरह ये देख लें, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाता है, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x आ गया, एंगल क्योंकि 3x था वो साथ हमने लिखना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अच्छा, ये 2/3 आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया और ये माइनस और प्लस कैसे बन गया। इस 2/3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगी, ये दोनों माइनस के साइन है, मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, और 2/3 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा साथ, तो 2/3 भी आ जाएगा। e पावर 2x का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि e पावर x का फंक्शन हमने एज इट इज लिखना होता है, e पावर 2x हमने एज इट इज लिखा है, पावर का डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे पावर x थी इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखा है, यहाँ पे पावर 2x है इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख दिया है, और ये dx किसका इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के लिए है हमने लिखा है। अब इसी स्टेप को मैंने नेक्स्ट जो स्टेप है आप ये देख लें, इसको मैंने यहाँ पे उसी स्टेप को एज इट इज लिखा है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन पर पार्ट्स का फॉर्मूला इस पे अप्लाई किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। e पावर 2x 3x ओवर 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने 2 दफा ही लिख दिया है, ये 2/3 माइनस के साथ e पावर 2x आपने एज इट इज लिखा, cos 3x माइनस के साथ, और 3x का डेरिवेटिव 3 मैंने आपको बताया था पहले, और प्लस 2/3 आपके पास आ गया, cos 3x आपने एज इट इज लिखा, साथ नेगेटिव का साइन भी है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है आपको पहले बताया था, और e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो e पावर 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 e पावर 2x मैंने अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला साथ ये लिखे हुए, पहले मैंने एक्सप्लेन भी किए, इससे पहले भी अप्लाई हुए थे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर आप ये देखें, e पावर 2x साइन 3x ओवर 3, और ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, e पावर 2x और cos 3x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 दोनों डिवाइड में हैं लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 हो जाएंगे, और ये 2/3 ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब अगर आप देखें इस तरह मैं समझा देता हूँ, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई के 4 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई के 9 हो जाएंगे, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और बाकी e पावर 2x और cos 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में इन वैल्यूज को अरेंज करके हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट बात थी वो बतानी थी, अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें, यहाँ पे e पावर 2x cos 3x dx ये किसका इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मैंने i का नाम दिया था, e पावर 2x cos 3x को मैंने i का नाम दिया था। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसकी जगह पे i लिख दिया, 4/9 i, इंटीग्रेशन खत्म होती है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है। ये अब आप देखें 4/9 i था, इस तरफ माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया, पहले i यहाँ पे मौजूद था। e पावर 2x साइन 3x ओवर 3 आपने एज इट इज लिख देना है, और ये 2 e पावर 2x cos 3x ओवर 9 भी आपने एज इट इज लिख देना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी, सिर्फ ये वैल्यू सीधे आके माइनस सीधे आके प्लस होगी। अगर हम एलसीएम लेते हैं, 9 को i से मल्टीप्लाई किया 9i में 4 ऐड हो जाएंगे, 4i 13i ओवर 9 आपका एलसीएम था। ये दोनों वैल्यूज e पावर 2x साइन 3x ओवर 3 आपने एज इट इज लिख दिया है, 2 e पावर 2x cos 3x ओवर 9 को भी एज इट इज लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी है उसी तरह लिखा आपने। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसके लास्ट स्टेप हैं, ये जो 9 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आके सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। ये जो 9 था यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसके साथ भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा, ठीक है। ये वाला 9 इधर आके मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, ये 9 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा, और ये जो 13 था जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देख सकते हैं 3 के साथ डिवाइड हो गया है, और ये 13
इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा 9/13 हमने लिख दिया है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर हम, ये 13/9 है, ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 13/9 इधर आके 9/13 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरफ। तो अगर हम इस कांस्टेंट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। बाकी अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 और 3 की कटिंग हो जाती है, 3 1 3 और 3 3 9 कटिंग हो जाती है। तो आपके पास 3/3 e⁻2x cos 3 sin 3x ओवर 13 बच जाएगा। और यहाँ पे कटिंग आप देखें, 9 1 9 और 9 2 18 होते हैं, 2 e⁻2x cos 3x ओवर 13 बच जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ पे 3/13 हम, बल्कि ये तो सारा वही आंसर आपके पास मौजूद है, उसी शक्ल में लिखा है।